मैं जब फर्स्ट टाइम एक शव को लेके शमशान में गई, वहाँ के जो पंडित थे वो मेरे सामने डंडे लेके खड़े हो गए। मैं कब्र खोदने लगी, मौलाना साहब आ गए कि हमारे धर्म में महिलाएं कब्रिस्तान में नहीं आ सकती। मुस्लिमों का आपने जिक्र किया, इतनी देर में तो फतवे जारी हो जाते हैं। अरे हो जाए, मेरे भोलेनाथ सब फतवे को देख लेंगे। एक आईआईटी बाबा, शायद मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी। वो बोलते हैं कि उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के एहसान कर दिया क्या, मैं उनको 1 करोड़ रुपए देता हूँ। और ऐसे बाबाओं का जो पॉडकास्ट करके वायरल कर रहे हैं, मैं लानत फेंकती हूँ उन पर। हम ये नहीं सोचते कि शायद कोई होगा जिसको हमारे कंधे की जरूरत होगी, कोई होगा जो अपनों के लिए अकेला पड़ा होगा, कोई होगा जिसे कफन की जरूरत होगी। मेरा ना द गार्जियन न्यूज़पेपर है जो कि लंदन से प्रकाशित होता है। मेरा ना उसमें फ्रंट पेज पे आर्टिकल छपा, कुछ राजनीतिक पार्टियां मेरे पीछे पड़ रही। मतलब वो क्यों पीछे पड़े थे कि आप ये सब काम बंद कर दीजिए? हाँ जी, कि तुम कैसे कर सकती हो। जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? इंसान बनो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए कोई अपनी पूरी जिंदगी लगा दे, ऐसे कम ही विरले होते हैं। और सोचिए, सेवा भी ऐसी जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाए। मसलन जहां आज के जमाने में लोग अपनों से ही कन्नी काटते हुए नजर आते हैं, वहां पर कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो लावारिस शवों का दाह संस्कार करते हैं और अब तक हजारों दाह संस्कार कर चुकी हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, पूजा शर्मा जी। पूजा जी नमस्ते। नमस्ते मैम। एक 26-27 साल की लड़की जो ये सोच सकती है कि मैं शादी करके अपना घर बसाऊं, अपनी अच्छी खासी जिंदगी जीऊं, या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो करियर ओरिएंटेड होते हैं, अपने करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, उन सब से इतर ऐसा क्या घटा आपकी जिंदगी में कि आपने ये प्रण लिया कि मैं जो लावारिस शव हैं उनका दाह संस्कार करूंगी? मैम, 13 मार्च 2022 को मेरी आंखों के सामने एक छोटे से झगड़े के बाद मेरे बड़े भैया की हत्या कर दी गई। और मुझे वो वक्त आज भी याद है कि जब मेरे भाई का शव मेरे घर आया तो उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। जब मेरे भाई को गोली लगी, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अपनी बूढ़ी दादी, वो 90 साल की बूढ़ी दादी, या वो पिता, उनको कैसे बताऊंगी कि उनके बुढ़ापे का सहारा छिन चुका है। मैं अपने भाई के शव को छोड़कर जहाँ उसकी हत्या हुई मैं वहाँ आ गई थी, क्योंकि हिम्मत नहीं बची थी किस मुँह से बताऊँ कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। क्योंकि भाई की हत्या एरिया में हुई थी, लोगों में ये बात फैल चुकी थी। लोगों द्वारा जब मेरे पिता को इस बात का पता चला तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए मैम, वो कोमा में चले गए थे। वो वक्त अपने आप में बहुत झंझोड़ने वाला था कि एक पार्थिव शरीर मेरे भाई का मेरे सामने पड़ा था और मेरे पिता हॉस्पिटल में थे और मेरी बूढ़ी दादी का रो रो के बुरा हाल था। लोगों के मैं बातें सुन रही थी कि हम दाह संस्कार कर देंगे, हम दाह संस्कार कर देंगे। कहीं से आवाज़ आती है कि जवान लड़का था, अकाल मृत्यु मरा है, तुझे चिपट गया तो ये वो। मैं सबकी बातें सुन रही थी और उस वक्त मैंने खुद से बोला कि नहीं, ये मेरे भाई का अंतिम संस्कार क्यों करेंगे। मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करूँगी। मैंने अपने सर पे पगड़ी बांधी और अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। हिंदू धर्म में होता है कि जब दाह संस्कार होता है उसके बाद हम उनकी अस्थियों को लेने शमशान में जाते हैं। रोई नहीं थी मैम, 2-3 दिन हो गए थे, आंखों के आंसू सूख चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी अब कहाँ लेके जा रही है, क्योंकि 2019 में पहले मैं अपनी माँ को खो चुकी थी। ब्रेन हैमरेज के कारण 2019 में मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई थी। शमशान में पैर रखा, सामने देखती हूँ मैम कि शिवलिंग बनी हुई है। शिव का मंदिर था, शिवलिंग बनी हुई थी। बाबा से शिकायतें करने लगी, ठीक वैसे ही जैसे एक बेटी अपने पिता से करती होगी। मैं कहा, बाबा मेरे परिवार का कसूर क्या था, आपने मुझसे मेरी माँ छीन ली, मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को मार दिया बिना किसी कसूर के।
मेरे पिता कोमा में, मुझे नहीं पता मैं उन्हें दोबारा ज़िंदगी में देख पाऊंगी या नहीं। ऐसा कौन सा गुनाह था जो इतना कुछ आपने हमारे साथ कर दिया। मैम मैं शिवलिंग को पकड़ के और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, शिकायतें करने लगी। मुझे आज भी नहीं पता कि मुझे उस वक्त क्या हुआ था। मैं वहाँ से उठी और मेरे भाई की जो चिता थी मैम, मैं वहाँ चली गई। उसकी जो राख थी मैंने उसे अपने चेहरे पे, अपने बालों पे, मैं अपने शरीर पे उसको मलने लगी। ये देखते हुए वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने मेरी वीडियो बना ली कि कभी ऐसा वाक्य नहीं देखा कि एक जीवित इंसान एक मृत व्यक्ति की राख को अपने तन पे लगा रहा है, वो भी एक महिला। उन्होंने डर से मैम मेरी वीडियो बना ली। लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी। वो प्रण ये था कि आज के बाद जहाँ तक पूजा शर्मा जहाँ पाएगी वहाँ कोई शव लवारिस नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग पर एक बात बहुत गहरा असर कर चुकी थी कि अगर भाई की हत्या एरिया में नहीं हुई होती तो शायद मैं वो हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती कि मैं अपने पापा या दादी को ये बोल पाती कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो शायद मेरे भाई को भी लवारिस में जला देते। तो ये भी तो किसी के भाई होते होंगे, ये भी किसी के अपने होंगे, किसी का परिवार होगा। जब मेरा ही किसी ने साथ नहीं दिया, मैं इस समाज में पली बड़ी हूँ, तो इनका कौन साथ देता होगा जो लोग रोडों पे पड़े हैं। बस मैम वहाँ से इस सेवा की शुरुआत हुई है। अब तक एक मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो एक फिगर आई कि भाई हज़ारों लोगों का जो लावारिस शव थे उनका दाह संस्कार आप करा चुकी हैं। आपको एक आंकड़ा पता है? मैम तकरीबन 5,500 से ज़्यादा मैं 5.5। और 2022 से ही आप ये काम कर रही हैं। 2022 से। अगर भाई के उस पूरे प्रकरण की बात करें, बेहद हृदय विदारक वो घटना रही होगी। मुझे तो आपकी आंखों में अभी भी वो नमी नजर आई, और बिल्कुल अपनों को खोने का दर्द अपने ही समझ सकते जी हैं। मैम। उस केस में क्या हुआ? मैम अभी वो जो कातिल है वो पकड़े गए हैं। अच्छा, वो और जेल वो में। दिल्ली की मंडोली जेल में है। अभी मेरा केस चल रहा है जिसमें मैं एक जश्मदीद गवाह हूँ, और मुझे अपने भोलेनाथ पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि उन्हें सज़ा जरूर मिलेगी। और आपके फादर ठीक हो गए? मेरे पिता भोलेनाथ की कृपा है मैम। और जिन पुण्य आत्माओं का मैं दाह संस्कार करती हूँ, जिस व्यक्ति को डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि ये कभी ठीक नहीं होंगे, मैम मेरे पिता 6 महीने में कोमा से बाहर आ गए। और हाँ, हालांकि एक बेटे को खोने का दर्द शायद पिता से बड़ा किसी के पास ना हो। वो दर्द एक पिता ही समझ सकता है कि उनके बुढ़ापे की जो लाठी है वो छीनी गई थी। आज उन्हें दौरे पड़ते हैं कभी जब वो वाक्य उन्हें याद आता है, लेकिन वैसे वो बिल्कुल ठीक है, बाबा जी की कृपा है। तो आपकी सुबह की शुरुआत शमशान से होती है? मैम बिल्कुल मेरी सुबह की क्या जो दिनचर्या शुरुआत रहती है, है? मेरा दिनचर्या रहता है मैम हॉस्पिटल्स में जाना, लोगों की कॉल्स आनी शुरू हो जाती है, वहाँ से शव लेना। अगर मुस्लिम शव है तो उसे कब्रिस्तान में ले जाना। अच्छा, जी, क्रिश्चियन है तो सेमेट्री हाउस में, और ये तो सनातन पहचान अगर हो गई तो ही आपको पता चलता होगा ना? मोस्ट ऑफ द मैम पता चल जाता चल है, जाता है। पोस्टमार्टम में पता चल जाता है। या फिर छोटे छोटे टाउन से लोग, जैसे दिल्ली एक मेट्रो सिटी है मैम, छोटे छोटे टाउन से वहाँ पे लोग इलाज कराने आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट एम्बुलेंस वाले बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मजबूरन वो अपने परिवारजन के शव को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो उन केसों में काफ़ी हद तक उनकी जो है धर्म का पता लग जाता है मैम। जब आप छोटी रही होंगी, हंसता खेलता परिवार जितना कि मैं समझ पा रही हूँ रहा होगा, और 2022 आपके लिए पूरी तरीके से टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कुछ बचपन की बातें बता पाएंगी? नॉर्मल जैसे हम लोगों का स्कूलिंग होती है, कॉलेज होता है, ऐसे ही आप आगे बढ़ रही थी? बिल्कुल मैम। जब छोटे थे तो ऐसा होता है ना कि जैसे बचपन में सपने अलग होते हैं। जब मैं छोटी सी थी ना तो मैं सेलिब्रिटी बनना चाहती थी। मुझे मतलब मैंने डांस में काफ़ी मेडल्स जीते हुए हैं। ओके। तो मुझे ये था कि मैं डांस में करियर बनाऊंगी या मैं एक्टिंग में करियर बनाऊंगी। लेकिन जब बड़े हुए तो रास्ता चुना, फिर मैंने BSW को चुना, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ओके। हाँ जी, मेरी ग्रेजुएशन BSW से रही है। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स जो है वो भी MSW में ही करी। फिर सोचा कि नहीं काउंसलिंग करनी है, तो फिर HIV एड्स एंड फैमिली एजुकेशन पे डिप्लोमा कोर्स करके काउंसलर बन गए। HIV एड्स पे काउंसलिंग शुरू करी। जब काउंसलिंग करती थी तो मैं देखती थी कि मतलब लोगों का कितना दर्द है। महिलाएं आती थी कि आज भी हमारे समाज में अगर महिलाओं को HIV हो जाए तो उसको घृणा की नज़रों से देखते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि उसको कहाँ से लगी, नहीं ये गलत है। फिर वहाँ से सोचा मैं इनको जो है इनका अधिकार दिलाऊंगी। वहाँ से मैम LLB ज्वाइन कर ली। अच्छा। हाँ जी। फिर वहाँ से सोचा अब LLB करना है, वकील बनना है।
जब एलएलबी की सेकेंड ईयर में आ गए, जब सेकेंड ईयर में आए तो सपना चेंज हो गया, अब जज बनना है। अब जज बनकर जो है ऐसे फैसले देने हैं कि मतलब जिसके साथ सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। अब जज बनना है। लेकिन कहते हैं ना कि इस संसार की सबसे बड़ी ताकत भगवान है। वो हमारी उम्मीदों से बहुत अलग हमारे लिए सोचता है। जहाँ एक लड़की जज बनना चाहती थी, उन्होंने वहाँ से जो है उसका रास्ता मोड़ दिया। जब मेरे भाई की हत्या हुई तो मैं एलएलबी सेकेंड ईयर में थी मैम, जिसको मैंने ड्रॉप आउट करके और इस सेवा को चुना। शायद भोलेनाथ ने ये सोचा हुआ था कि उनको मुझसे सेवा करानी है, तो उन्होंने मुझे इस रास्ते पे चलाया। ये बात आपको तो समझ में आ गई कि शायद हो सकता है भोलेनाथ को लगा हो कि आपसे सेवा करानी है, लेकिन जहाँ तक मैं इस समाज को इतना पढ़ पाई हूँ, समाज तो एक्सेप्ट नहीं करता होगा, रिश्तेदार तो एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। बिल्कुल भी नहीं करते मैम। मेरे से तो मेरी बचपन की सहेलियां बात नहीं करती। मेरे तो घर कोई नहीं आता, मैं किसी के पास नहीं जाती हूँ, मेरे साथ कोई उठना बैठना पसंद नहीं करता। लोगों की ये धारणाएं हैं कि जब ये चलती है तो इसके पीछे आत्माएं चलती हैं। इनफैक्ट मेरे पिता को तो इतना ताना दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी की कभी शादी नहीं होगी, ये तो पागल हो गई है, अघोरी बन गई है, ये तो शमशानों में भटकती है, ये तो मुर्दों में खेलती है, मुर्दों को जलाती है, तो चंडाल बन गई है। मुझे चंडाल का नाम दिया जाता है रिश्तेदारों द्वारा। तुम हमारे घर मत आना। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, तो मैंने एक दिन उसको कॉल करा जिस वक्त मैं इस सेवा में आ चुकी थी, तो उनने एक दो बार मेरा कॉल नहीं रिसीव किया, तो मुझे लगा शायद बिज़ी होगी। फिर मैंने एक बार और ट्राई किया तो उसने उठाया और उसने मुझे छुट्टे ही ये बात बोली कि पूजा मुझे ना आज के बाद कॉल मत करना, क्योंकि मम्मी पापा ने ना तुमसे बात करने के लिए मना किया है। बोला है कि अगर मैं तुमसे बात करूँगी, तुमसे आना जाना होगा घर में, तो जो तुम उनका दाह संस्कार कर रही हो ना, उनका लाशों का, तो जो वो आत्मा है ना, बुरी आत्माएं तुम्हारे साथ चलती हैं, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमारे घर का ना नाश हो जाएगा, तो मेरे को आज के बाद कॉल मत करना। तो कसूर उनका नहीं है मैम। बचपन से ही मैं खुद भी अपनी मम्मी से यही सुनती थी, लोगों के मुंह से भी यही सुना है कि लड़कियों को शमशान में नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को बाल खुले करके ये नहीं करना चाहिए, आत्माएं चिपट जाती है। तो जो हम सुन के बड़े होंगे तो हमारी जो मेंटेलिटी है वो उसी तरीके से ही काम करती है। तो वो कसूर उनका भी नहीं है। ये जो धारणाएं बनी हुई आई हैं, शायद ये कसूर उनका है। मैं जब फर्स्ट टाइम एक शव को लेके शमशान में गई थी, तो आपको पता है वहाँ के जो पंडित थे वो मेरे सामने डंडे लेके खड़े हो गए थे। डंडे लेके? हाँ जी, कि तुम दाह संस्कार कैसे कर सकती हो, शमशान में महिलाओं का आना वर्जित है, तुम हमारा सनातन धर्म बर्बाद कर रहे हो, तुम हमारा धर्म को खराब कर रही हो, तुम नहीं शमशान में आ सकती। तो मुझे लगा शायद कहीं लिखा होगा। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी, लिखा कहाँ है कि नहीं आ लिखा। सकती? फिर मुझे लगा कि शायद लिखा होगा। मैंने अपने वेद पढ़े, मैंने ग्रंथ पढ़े, मैंने शिव पुराण पढ़ी, मैंने गरुड़ पुराण पढ़ी, कहीं लिखित तौर पर लिखा ही नहीं है। मतलब ये साक्ष्य जो है, मतलब लिखित में कहीं है ही नहीं कि महिलाएं शमशान में नहीं जा सकती। वहां से मैंने इस लड़ाई को लड़ना शुरू करा कि आप मुझे वो किताब धार्मिक, वो ग्रंथ दिखा दो जहां ये लिखा है कि महिलाएं शमशान में जाके दाह संस्कार नहीं कर सकती। मैं आज से इस सेवा को छोड़ दूंगी। तो कोई उन्होंने नहीं बोला दिखा पाएगा। कहीं लिखा ही नहीं लिखा है, ही नहीं है। लिखा ही नहीं है, कहीं कहीं नहीं लिखा। मैं एक दिन एक मुस्लिम शव को लेके कब्रिस्तान में गई, मैं वहां से बात करी और मैं कब्र खुद खोदती हूँ। अच्छा। मैं कब्र खोदने लगी तो वहाँ के जो है, क्योंकि कब्रिस्तान जो है वो एक सार्वजनिक स्थान पर है जहाँ पर लोग रहते हैं आस पड़ोस में, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए और मौलाना साहब आ गए कि हमारे धर्म में महिलाएं कब्रिस्तान में नहीं आ सकती, ये है वो है, मतलब लड़ने झगड़ने लगे। मैंने कहा मौलाना साहब कुरान में लिखा है कि महिलाएं नहीं आ सकती? तो वो बोलते हैं कि कुरान में ये लिखा है कि महिलाओं से जो है मेहनत का काम नहीं करा सकते। तो मैंने कहा कब्र खोदना कौन सा मेहनत का काम है? किसी लवारिस शव को उसके धर्म के हिसाब से प्रभु के चरणों तक पहुंचाना कौन सा मेहनत का काम है, आप बताओ। अगर आपके कुरान में ये लिखा है कि महिलाएं कब्र नहीं खोद सकती, महिला कब्रिस्तान में जाकर ये नहीं कर सकती, तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन अगर नहीं लिखा तो आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं उस सेम जगह पर जाके अब तक मैं 300 से ज़्यादा लावारिस मृत व्यक्तियों को दफन कर चुकी हूँ।
और आज वो उस वर्क को जो है अप्रिसिएट करते हैं कि एक ब्राह्मण परिवार की बेटी एक मुस्लिम धर्म से एक लाश को जो है दफना रही है। आपको घर पे कभी पिताजी ने नहीं कहा कि बेटा छोड़ दो ये सब, अपना घर बसा लो? बल्कि मेरी दादी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में रहे थे, वो शहीद हो गए थे देश के लिए जब मेरे पिता 5 साल के थे। और मेरी दादी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा मुझे देती है सेवा के लिए। बल्कि मेरी दादी मुझे जो है वो चीज़ें सिखाती है, कैसे अंतिम संस्कार की क्या प्रक्रिया है, कैसे करना है, कैसे चीज़ें करनी है। जब मैं घर जाती हूँ तो मेरी दादी मुझसे पूछती हैं कि आज कितने शव थे, कैसे किया, अच्छे से किया नहीं किया, फिर उनकी अस्थियों को बांधा, अस्थियों को गंगा जल से धोया नहीं धोया, सारी चीज़ें मेरी दादी पूछती है। मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत। मैं कहती हूँ कि अगर मेरी दादी और पिता जैसे माँ बाप मतलब पिता या दादी अगर हर लड़की को मिल जाए तो लड़कियां मानसिक रूप से तो कमज़ोर नहीं रहेंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला जन्मजात से ही शारीरिक रूप से मजबूत होती है, बिल्कुल। उसे मानसिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है, शारीरिक रूप से महिला को मजबूत होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप दिमाग से मजबूत है तो आप दुनिया की हर ताकत से जीत सकते हैं। हार हम कहाँ से मानते हैं? दिमाग से। बिल्कुल। अगर आप यहाँ से मजबूत हैं, अगर महिलाएं दिमागी रूप से मजबूत हो जाएं तो उनको मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई शख्स हरा सकता है। बल्कि मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, एक आपकी दोस्त हैं जिनका आपने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी सोच देखिए, और एक आपकी दादी हैं जिनकी उम्र 90 साल है। उस एज के लोग तो और ज़्यादा इन चीज़ों पर भरोसा किया करते थे, पर वो आज किस तरीके से समर्थन कर रही हैं? बहुत सपोर्ट करती हैं मैम मेरी दादी। आपने अपने लिए कुछ फ्यूचर प्लान सोचे हैं? जैसे मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि आपका रिश्ता शायद तय था। हाँ जी। अगर आप रिवील करना चाहें, बताना चाहें जी। कि वो क्यों टूटा, कैसे टूटा, मैं जी चाहूँगी जी जी दर्शक मेरा समझें। 7 साल का रिश्ता था मैम, और मेरी जो है सगाई हो गई थी, मेरी शादी होने वाली थी। लेकिन जब मैं सेवा में आई तो उन्होंने मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिए कि मैं अपने समाज, अपने गांव में क्या जवाब दूंगा कि मेरी जिससे शादी होने वाली है वो शमशानों में भटक रही है, मुर्दों को जला रही है, तो तुम्हें एक रास्ता चुनना पड़ेगा। उन्होंने मैम मेरे सामने 2 ऑप्शन रख दिए, शादी या सेवा। मैंने शादी को तोड़ के अपनी सेवा को चुना, क्योंकि जो रिश्ता तुमको अच्छे काम करने से रोके वो रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। जरा सोच कर देखिए मैम, एक व्यक्ति ताउम्र अकेला रहा, जब उसका आखिरी वक्त आया, वो वाक्य अपने आप में ही बहुत दर्दनाक है कि ना तो उसके पास रोने के लिए है, ना तो किसी की आंखों में आंसू है उसके लिए, और ना कोई उसको अग्नि देने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी सेवा इस दुनिया में कोई हो सकती है, या इससे बड़ी इंसानियत, इससे बड़ा धर्म कोई हो सकता है कि तुम उनके लिए कर रहे हो जिस तरफ एक समाज का तबका देखता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है। आज भी इनफैक्ट मैं आपकी भी और अपनी भी बात करूंगी, अगर आप भी शमशान के सामने से जाएंगी तो हाथ जोड़ के निकलेंगी, इसलिए नहीं कि आप उनके लिए उनको इज्जत दे रहे हैं, नहीं, आप इसलिए जोड़ के निकलेंगे कि भैया जो है अंदर रहना, मेरे पीछे मत आना। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप बताइए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख सकती थी आज से 2 महीने पहले तक, लेकिन अभी 1-1.5 महीना पहले मैं एक अघोरी से मिली। हम लोग मनाली शूट पे गए थे। वो अघोरी तांत्रिक है और वो शमशान में बैठ के पूजा करती है। मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ शमशान में जाना हुआ, मेरी पूरी टीम गई थी। उस दिन से लेकर आज तक वो मेरे विचार अब नहीं है, लेकिन 1.5 महीना पहले मैं आपसे इत्तेफाक रख सकती थी। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा है लोग शमशान से निकलते हैं ना तो बचते, हाथ जोड़ते, अरे भाई जो है अंदर है ना, हमारे साथ मत आना। बिल्कुल। वो हनुमान चालीसा का जाप करने लगते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि शायद कोई होगा जिसको हमारे कंधे की जरूरत होगी, कोई होगा जो अपनों के लिए अकेला पड़ा होगा, कोई होगा जिसे कफन की जरूरत होगी, कोई होगा जो मंत्रों के अधीन पड़ा होगा, कोई होगा जो मर गया है, जो भगवान के चरणों में जाना चाहता है लेकिन वो जा नहीं पा रहा क्योंकि कोई उसका अपना नहीं है, वो मंत्रों से उसका दाह संस्कार नहीं हो रहा। कोई तो होगा जिसको हमारी जरूरत होगी। जिस दिन समाज ये सोच लेगा ना मैम, तो इस समाज में शायद इंसानियत दोबारा जागरूक हो जाएगी, लेकिन हम नहीं सोचते। हमने कोरोना काल में देखा ना किस तरीके से लाशों को एक बोरिया बिस्तर उठा उठा के लेकर जा रहे थे। बिल्कुल। उससे ज्यादा विभत्स स्थिति और क्या हो उससे ज्यादा खतरनाक वक्त आने वाला है आने वाले 10 साल में। मैं आपके पॉडकास्ट में बोल रही हूँ। कैसे? 10 साल के अंदर वो वक्त आएगा कि अपनों का दाह संस्कार नहीं करेगा। क्यों? देखो, बेटियों से हमने अधिकार छीन लिया,
कि बेटियां तो दाह संस्कार कर ही नहीं सकती, हमारे तो धर्म में है ही नहीं कि बेटियां शमशानों में जाके दाह संस्कार वो तो करें। ये हाल तब है जब कहीं लिखा नहीं है। लिखा नहीं है तब, और बेटे करेंगे नहीं, तो फिर उन लाशों का कौन दाह संस्कार करेगा? पड़ी रहेंगी, सड़ जाएंगी। क्योंकि बूढ़ा तो सबको होना है ना, 10 साल बाद तो मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी। मेरी उम्र तकरीबन 28 साल है, 10 साल बाद मैं भी 38 साल की हो जाऊंगी। शायद मेरे भी कंधों में वो ताकत नहीं रहेगी कि मैं जिनको कंधा दे रही हूँ उस वक्त तक दे पाऊंगी। तो आने वाला 10 साल इस समाज के लिए बहुत खतरनाक आएगा, बहुत खतरनाक। और आप इसी चैनल पे वो वाक्य बता रहे होंगे कि देखो आज ये वक्त आ चुका है, 10 साल बाद वो वक्त आएगा। मतलब सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाएं इस बात के, लेकिन ये वास्तविकता है। आएगा। जैसे लोग कट रहे हैं अपने परिवारों से, बिल्कुल, उसको मैंने देखकर बोला। तो ऐसा ही लग मैं रहा है। आपको एक वाक्य सुनाती हूँ मैम, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, क्योंकि लोग ना अच्छाई के लिए नहीं आते हैं, लेकिन केस करने बहुत जल्दी आ जाते हैं। एक दिल्ली का करोल बाग इलाका है, वहां पे राजेंद्र नगर पड़ता है, नेहरू पार्क वहां का। एक घर से अचानक बदबू आनी शुरू होती है। आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने ताला तोड़ा तो देखते हैं अंदर एक बुजुर्ग आदमी का जो है शव सड़ रहा है, चूहों ने बॉडी खाई हुई है। उनके सिराने पर एक डायरी पड़ी थी जिसमें बेटी और बेटे का नंबर था। बेटा अमेरिका में और बेटी एक दुबई के बिजनेसमैन से शादी हो गई थी। बेटे को फोन करा, बेटा कहता अमेरिका से थोड़ी टिकट मिल जाएगी इतनी जल्दी, मर तो गए यहाँ, जला दो। और बेटी जवाब देती है कि मेरी तो शादी हो गई है, मेरा तो पापा से कोई मतलब ही नहीं है। उसका दाह संस्कार, उस पिता का दाह संस्कार मैंने करा। जहाँ मैं ये नहीं बोलती हूँ कि विदेश जाना गलत है, जाओ बिल्कुल जाओ, लेकिन आज तुम्हारा हिंदुस्तान, तुम्हारा भारत इतना पिछड़ा हुआ नहीं है कि तुम अपने पिता या अपने परिवार के किसी मृत व्यक्ति का जो शव है वो 8-10 दिन किसी मोर्चरी में नहीं रख सकते। ठीक है, वो लोग तुमसे पर डे के हिसाब से पैसा लेंगे, लेकिन विदेशों में जाके इतना तो कमा रहे हो ना कि तुम कुछ उनको दे सको, तुम शव को रख सको मोर्चरी में, कि तुम अपने पिता की, अपने माता की जो आखिरी इच्छा है उसको पूरा कर सको। किस तरफ जा रहा है तुम्हारा समाज? एक माता पिता तुम्हें बचपन से पाल पोस के बड़ा करते हैं, तुम्हें पढ़ा लिखा के इस काबिल बना देते हैं कि तुम आज विदेश जाने के योग्य बन जाते हो। कोई बचपन से तो तुमने कमाना शुरू नहीं किया था ना, माँ बाप नहीं पढ़ाया था, आगे बढ़ाया। और आज जब वो माता पिता बेजान हो गए, मर गए, तो तुम उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। एक माता पिता की आखिरी इच्छा क्या होती है मैम? मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी किसी माता पिता की आखिरी इच्छा होती है। सिर्फ इतनी होती है कि जब मैं मरूँ ना तो मेरा बेटा या मेरी बेटी अपने हाथों से मेरा दाह संस्कार करे, सिर्फ इतना ही होता है। और बल्कि अगर आप गांव में जाएंगे तो गांव में तो बड़े बुजुर्ग ये बात कहते हुए भी मिल भी जाते हैं। बिल्कुल मैम, हमारा तो दाह संस्कार वहां कर देना, हमें तो ऐसे कर देना। हाँ जी, शहरों बिल्कुल। में लोग कट गए हैं, कट गए हैं मैम, बिल्कुल। मेरे पास इतनी कॉल्स आती हैं मैम, ये बुजुर्ग माता पिता की जिनके बच्चे विदेशों में बैठे हैं, वो लोग लिटरली मुझे कॉल करके बोलते हैं कि हमारा ना बेटा रजिस्ट्रेशन कर ले, हम नहीं चाहते हमारी ना लाशें सड़ें। अब मैं उन्हें किस मुंह से बोलूँ कि मैं एक जिंदा, एक मतलब जो इंसान जिंदा है, मैं उसकी कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ? और मुझे कैसे पता कि तुम कब मरोगे? तुम्हें कैसे पता कि तुम कहाँ कब कैसे मरोगे? मैं सिर्फ उन्हें बहलाने के लिए बोल देती हूँ, ठीक है मैंने ना आपका नाम और नंबर लिख लिया है, और जब भी आपको भोलेनाथ ना करे कुछ होगा ना तो मैं आपका अंतिम संस्कार कर दूंगी। क्योंकि और मुझे इसी में उनको तसल्ली मिल जाती है। क्योंकि मुझे उन्हें तसल्ली देनी होती है कि तुम्हारा शव सड़ेगा नहीं। मेरे जैसी कोई पूजा शर्मा आएगी, भोलेनाथ खड़ा करेंगे जो तुम्हारा दाह संस्कार करेगी। बच्चों को सोचना चाहिए, समाज बहुत बहुत पीछे जा चुका है, बच्चे अपने संस्कार भूल चुके हैं। संस्कार सिर्फ पहनने ओढ़ने का, संस्कार सिर्फ मंदिर मस्जिद या क्रिश्चियनों का जो वो होता है क्रिसमस मतलब वहां पर जाने के लिए नहीं होते। संस्कार बहुत होते हैं, संस्कार माँ बाप से बड़े नहीं होते हैं। माँ बाप ही तुम्हें संस्कार देते हैं। कम से कम तुम माँ बाप की वो आखिरी इच्छा तो पूरी करो, माँ बाप को समझो, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। अब आजकल तो कुछ लोग माँ बाप की गलती निकाल रहे हैं कि माँ बाप दोनों वर्किंग हैं तो बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए बच्चा अलग थलग रहता है आगे जाके, इमोशनलेस। मैं एक बाबा जी हैं, IIT बाबा शायद, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी। वो बोलते हैं कि उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के एहसान कर दिया क्या?
मैं उनको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, मैं उनकी लैंग्वेज बता रही हूँ कि मैं उन्हें, ठीक है उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं उनको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, खत्म, उन्होंने जो मुझे पढ़ाया। और ऐसे बाबाओं का जो पॉडकास्ट करके वायरल कर रहे हैं, मैं लानत फेंकती हूँ उन पर। तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए कि तुम समाज को क्या क्या चेहरा दिखा रहे हो। जो बच्चे, जो 8, 10, 12 साल के बच्चे जो पनपना शुरू हुए हैं, जो 15 साल का बच्चा जो ढंग से विकसित, उसका जो दिमाग है ढंग से विकसित नहीं हुआ, जो कि नाबालिग है, अगर ऐसे बाबाओं का पॉडकास्ट देखेगा तो उसके मानसिक स्थिति पे क्या फर्क पड़ेगा। वो तो अभी से अपने माँ बाप से कट जाएगा। अरे तुमने हमारे लिए करा ही क्या है। एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो कहते हैं वो दूसरा जन्म लेती है। शायद इस पॉडकास्ट को जो फीमेल्स देखेंगी वो उस दर्द को समझ सके। जब एक औरत इस शरीर में से एक बच्चे को निकाल रही होती है, शायद जितना दर्द उसको होता है ना कि एक इंसान मर जाए, उतना दर्द होता है। तुम क्या समाज को दे रहे हो कि मतलब माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा के एहसान कर दिया, मैं 1 करोड़ रुपए देकर उनका एहसान उतार दूंगा। बाबा किसने बनाया तुमको? और जो लोग तुम्हारे को बाबा बोलकर सराहना दे रहे हैं, उन पे लानत फेंकती हूँ मैं। तुम्हारे ऐसे लोगों पे तो केस करके जेल में डाल देना चाहिए। जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, अरे माँ बाप से बड़ी कोई शिक्षा दे सकता है क्या? तुम सबसे बड़ा स्कूल माँ बाप होते हैं। जब तुम जन्म लेते हो ना, तो तुम जब सूसू पोटी करते हो तो वो धोने लायक नहीं होते, वो माँ बाप ही धोते हैं। जब तुम रोटी नहीं खाना सीखते ना, तो वो माँ बाप रोटी सिखाते हैं। अगर माँ घर में खाना बनाती है तो एक पिता तुमको संजोता है, बाहर जाके कमाता है, वो अपने दुख दर्दों को भूलकर तुम्हारे लिए कमाता है। और तुम दूसरी तरफ ऐसे बाबाओं का पॉडकास्ट करके, ऐसे बाबाओं की वीडियो वायरल करके समाज में क्या फैला रहे हो। बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे बाबाओं को, और ऐसे लोगों पर लानत आनी चाहिए जो ऐसे बाबाओं को वायरल करता है। माफी चाहती हूँ कि मेरे शब्दों से किसी के को ठेस पहुंचे, बट ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि एक 15 साल का बच्चा अच्छाई को नहीं पकड़ता, लेकिन नेगेटिविटी को पकड़ेगा वो। और उसकी वीडियो पे मैं कमेंट देख रही हूँ, कमेंट पढ़ रही हूँ मैं, सबसे ज्यादा वो कम उम्र के बच्चे ही उस पे कमेंट कर रहे हैं। आज तुम ये सिखा रहे, कल को तो फिर बेटा और बेटे अपने माँ बाप पे हाथ छोड़ देंगे। अरे वो बाबा बोल रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारे देश को धर्म से जाना जाता है, और वो धर्म का चोला ओढ़कर वो अपने जो मतलब वो नहीं कर पाया, वो बाकी जनरेशन से कराना चाहता है। मतलब मैम, त्याग में है ना, त्याग में और हार में फर्क होता है। तुम हारे हो खुद से, तुमने त्यागा नहीं है। तुम खुद से हारे हो तो तुम बाबा बन गए। तुमने त्यागा नहीं है। त्याग तुम्हें पता ही नहीं है क्या होती है। जिस दिन तुम्हें त्याग का पता चल गया, उस दिन तुम इस तरीके की बातों को बोलने से पहले 10 बार सोचोगे। तुमने त्याग नहीं किया, तुम भागे हो, अपनी असफलता को तुमने स्वीकार नहीं किया। तो कहीं पर तो ठीकरा फोड़ना ही है। तो कहीं पे ठीकरा फोड़ दो कि जी हम माँ बाप ने ये करा था तो इसलिए हम ये बन गए। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? लानत है ऐसे लोगों पर। देखो कैसे उनके पॉडकास्ट करके और उन चीज़ों की तरफ, मतलब कितना नेगेटिविटी तुम लोग फैला रहे हो। तो ऐसे ही तो बच्चे होते हैं फिर, कि जो अपने माँ बाप के मरने के बाद उनके दाह संस्कार के लिए नहीं आते। ऐसे ही बच्चे होते हैं वो। फिर केस कर देते हैं, जो लोग अच्छा करते हैं फिर उन पे केस कर देते हैं। आओ जी सुप्रीम कोर्ट, हम तो वकील हैं, आओ। हम तो और इनफैक्ट जो कर रहा होता है दाह संस्कार, कोई अननोन आदमी, जैसे आप करती हैं, आपका कोई मतलब नहीं है उन लोगों से, ऐसे में आप जैसे लोगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल पड़ती है, बिल्कुल। एक लड़की होने के नाते ये सारी चीजें करना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग मैम, बहुत। एक पुरुष प्रधान समाज अपने दायरे में एक महिला को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा, कर ही नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक महिला सिर्फ यहीं से तो वंचित थी, यहाँ पर भी घुस गई। महिलाएं आजकल क्या नहीं कर रही, सब कर रही हैं। एक शमशान अछूता था, वहां भी घुस गई। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बहुत कुछ सहा है मैम मैंने, लेकिन एक ताकत मेरे साथ हमेशा चली है, वो है मेरे भोलेनाथ, जिन्होंने मुझे इस सेवा को दिया। बाबा ने मुझे कभी झुकने नहीं दिया, कभी नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे मैम, मैं बहुत बड़े परिवार की बच्ची नहीं हूँ, मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार की बच्ची हूँ। मेरे पे
उतना नहीं है कि हमारे पास बहुत जोड़ा हुआ है, हमारे बैंक बैलेंस बहुत है, नहीं, वो रोज का कमाना और रोज का खाना। जब मैं सेवा में आई तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैंने आज भी याद है, कहते हैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली में जब एक बच्ची जन्म लेती है ना तो उसके गहने बनाना पहले माँ शुरू कर देती है कि जब कल को मेरी बच्ची की शादी होगी तो मैं उसको ये दूंगी वो दूंगी। तो ऐसे ही मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए कुछ गहने बनवाए थे। मैंने उन गहनों को बेचकर इस सेवा को शुरू किया था मैं। और मेरे भाई की आखिरी निशानी स्कूटी। मैंने एक छोटा सा ना वृद्धाश्रम बनवाया था टीन का, उन माताओं के लिए जिनके बच्चे उन्हें त्याग देते हैं। अभी मेरे पास तकरीबन 10 माताएं रहती हैं, तो जिनसे मैंने वो टीन का आश्रम बनवाया था ना, तो मैं उनका ना 1 लाख रुपया दे नहीं पाई थी, रह गया था। तो वो मेरे भाई की स्कूटी उठाकर ले गए थे कि जब 1 लाख रुपया दे दोगी ना तो ये स्कूटी ले जाना। तो उस दिन ना मैं एकदम बहुत हार गई, टूट गई। मैं गई शमशान में और मैंने भोलेनाथ को हाथ जोड़ा और मैंने एकदम बोला, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी ये सेवा। तुमने मेरी मम्मी के गहने बिकवा दिए, चलो कोई नहीं, उसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन मेरे भाई की आखिरी निशानी थी, तुमने वो भी मेरे से छिनवा दी। मैं तो ऐसे सेवा कभी नहीं कर पाऊंगी, मैं आज से ही छोड़ रही हूँ। और मैं ऐसे बोलकर रोते हुए, मेरी आंखों में आंसू थे और मैं रोते हुए बोलकर और घर आ गई और आकर सो गई। तो सुबह उठती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे फोन में कम से कम 600 कॉल है, 600 से ज्यादा। मैं कह रही अलग अलग नंबर पे 600 कॉल है, इतनी कॉल है मुझे कौन कर रहा है और भाई क्यों कर रहा है। मैं अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ, मैं देखती हूँ मेरी एक वीडियो वायरल हो चुकी है, उसके ऊपर 22 मिलियन से ज्यादा जो है वो व्यू हो चुके हैं। ये क्या हो गया। बस मैं वहां से इस सेवा कभी नहीं रुकी। उस दिन के बाद से पैसों की वजह से ये सेवा नहीं रुकी। जो चाहिए बाबा को बोल देती हूँ और आप यकीन कीजिए कि विद इन सेम डे वो चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से आएगी, मुझे नहीं पता कैसे आएगी। कफन ख़त्म है, बाबा कफन ख़त्म हो गया, एकदम कॉल आएगा कि पूजा जी, आप पूजा जी बात कर रहे हो, हाँ जी, आपको किस चीज़ की जरूरत है। सर कफन का कपड़ा है, ठीक है मैं भिजवा रहा हूँ, या मैं पैसे डलवा रहा हूँ आप खरीद लो। ये ख़त्म हो गया सब, वो बाबा लकड़ी ख़त्म है, फिर कोई कॉल आ जाएगी, मैडम आपको किस चीज़ की जरूरत, सर लकड़ी चाहिए, ठीक है हम भिजवा देंगे। कभी नहीं रुकती, बाबा ने इस सेवा को कभी रुकने नहीं दिया। मैं खुद से सीखी हुई हूँ मैम, मुझे मेरा कोई गुरु नहीं है जिनने मुझे सिखाया। मेरे गुरु सिर्फ भोलेनाथ हैं, उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे बढ़ाया। मैं सच बता रही हूँ मैम, जो लोग कहते हैं ना भगवान नहीं है, मैं जीता जागता उदाहरण हूँ उन लोगों के लिए कि तुम सच्चा रास्ता चुनकर तो देखो, तुम चल कर तो देखो, भगवान तुम्हारा साथ देंगे, वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मैम मैं इंडिया की पहली लड़की हूँ, मेरा ना द गार्जियन न्यूज़पेपर है जो कि लंदन से प्रकाशित होता है, मेरा ना उसमें फ्रंट पेज पे आर्टिकल छपा था। तो जब आर्टिकल छपा तो कुछ राजनीतिक पार्टियां मेरे पीछे पड़ गई थी, मैं नाम नहीं लूँगी। राष्ट्रीय स्तर पर वो भी वो लोग जो कि ये बोलते हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत काम करती हैं। मुझे इतना परेशान किया गया मैम, मुझे इतना तोड़ दिया गया, मुझे इतना कि मतलब मैं, भोलेनाथ ने मुझे है ना 15 मार्च के बाद कभी रोने नहीं दिया। मैं शमशान में 15 मार्च को रोई थी, मेरे बाबा ने मुझे उस दिन के बाद कभी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। लेकिन मैं लिटरली उस दिन रो पड़ी कि बाबा मैं, मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं, मैंने क्या कर दिया। मतलब वो क्यों पीछे पड़े थे कि आप ये सब काम बंद कर दीजिए? हाँ जी, कि तुम कैसे कर सकती हो, कैसे कर सकती हो, इतनी इंक्वायरी, इतना कुछ, मतलब कहते हैं ना मैम जब हम कुछ नहीं करते और उन चीजों का वो आए तो इंसान टूटता है कि देखियो मैंने तो कुछ करा नहीं है और ये लोग ऐसे मुझे क्यों कर रहे हैं। और जब कोई सपोर्ट ना हो पीछे। और मैं सच बताऊं ना, मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे पीछे सिर्फ मेरे भोलेनाथ है। मेरे ऊपर कोई पॉलिटिकल सपोर्ट, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कुछ नहीं है। ये भी नहीं है कि हमारी एनजीओ के खाते में भी बहुत पड़ा रहता है जी, हम तो बेझिझक कोई भी चीज़ खरीद लेंगे कल, ऐसा कुछ नहीं होता। बस जो चीज़ चाहिए बाबा को बोलते हैं, बाबा जी करा देते हैं। तो एकदम कोई सहारा नहीं, और वो चीज़ें हो रही थी और इतने बड़े बड़े लेवल पे जिन चीज़ों को मैंने कभी देखा नहीं वो चीज़ें मैं देख रही थी। मतलब बिल्कुल इतना डर लग रहा था खुद में। लेकिन फिर मैं शमशान में गई, मैंने कहा बाबा मेरा पीछा आप ही छुड़ाओगे। मैंने कहा अगर मैं गलत हूँ बाबा तो आप मुझे सजा देना, और मैं गलत नहीं हूँ तो उन्हें सजा दिलाना।
और मैं एकदम निडर होके वहाँ पे गई और मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगी। मैंने कहा आप मुझे अनपढ़ मत समझिए, मैं खुद लॉ की स्टूडेंट रही हूँ, ठीक है मैं बच्ची आपको लग रही हूँ, आपकी उम्र बहुत है, आप मेरी माँ बराबर हो, लेकिन अब मैं आपको कोर्ट में देखूंगा और अब आप कोर्ट में जवाब दोगी कि आप क्यों मेरे ऊपर इतनी इंक्वायरी करा रहे हो, किस वजह से करा रहे हो। अब मैंने कहा ये जो महिलाएं हैं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में छोड़ के जा रही हूँ, तुम इन्हें अपने घर में रखोगी। ऐसे बोल के मैं पैर पटक के उनके ऑफिस से निकली। पीछे पीछे वो सारे मेरे कि नहीं आइंदा आपको कुछ। मैं कहा नहीं, तुम करोगे मुझे परेशान, मुझे पता है तुम मुझे परेशान करोगे, मैं जा रही हूँ ना छोड़ के। उन्होंने दिल्ली पुलिस बुला ली। फिर मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा आप मुझे बात बताओ, मैं महिला हूँ या पुरुष हूँ? मैं अपनी भाई ये महिलाओं के अधिकारों के लिए बैठे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मैं इनसे तो सवाल पूछूंगी ना, मैं आदमी थोड़ी हूँ। उस दिन के बाद आज तक वो मेरे पीछे नहीं आए। फिर बाद में पता चला बाबा ने ऐसे छड़ी घुमाई कि वो लोग अपने पदों से ही हट चुके हैं, कोर्ट में केस चल रहा है उनका। तो ताकत है, भोलेनाथ है, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। अगर तुम अच्छा काम कर, और मतलब भोलेनाथ तो एक ऐसे भगवान है मैम कि बहुत भोले भाले हैं, वो अपने सच्चे भक्त का हमेशा साथ देते हैं। मैं पिछले 3 सालों में मैम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आंखें बंद करके खोली और मैं यहाँ तक आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। आप यकीन करेंगे मेरी कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, मेरी कोई एडिटर नहीं है, मैं एक छोटे से फ़ोन से, सैमसंग के छोटे से फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ और ख़ुद एडिट करती हूँ और इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ, इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाल देती हूँ। वायरल करने का काम भोलेनाथ का है, वो मेरे मार्केटिंग हेड है। नहीं, ये बात तो सच है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ, सच्चे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, अपना वायरल सब कर देते हैं। लेकिन जैसे आप कभी जैसे हम लोग भी होते हैं, अगर लाइफ में कुछ अच्छा भी चल रहा है तब भी एक ना एक दिन तो ऐसा आता है कि अपने आप ही मायूस हो जाते हैं जी। आप तो इतने स्ट्रगल को फेस करके कभी जब रात में अकेले खाती हैं, सोती हैं, बैठती हैं, तो नहीं लगता है कि मैं किस ट्रैक पर जा रही हूँ? या अपने उन दोस्तों को देखती हैं जो आज बहुत ज़्यादा, कोई तो विदेश में होगी, कोई सफल होगी, कोई वैसे होगी। हालांकि मैं आपको असफल बिल्कुल नहीं कहूँगी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत सफल हैं, लेकिन एक आम लड़की की तरह, क्योंकि आप बहुत खास हैं, लेकिन बाकी आम लड़कियों की तरह कि हाँ मेरी भी शादी हो जाती, मैं भी इसकी तरह कर सकती थी, ये सब आपके मन में कभी नहीं आता, दिल के कभी कहीं भी किसी कोने में नहीं? क्योंकि मुझे आपकी आंखों में कहीं ना कहीं एक नमी तो है, ये नमी वही है या? नमी मेरी आंखों में हमेशा रहती है और मैम बिल्कुल नहीं महसूस होता। देखो जिसको भोलेनाथ मिल गए ना उसे कुछ नहीं चाहिए। देखो मेरे पिता बाबा हैं, बाबा ने मेरा भाई छीना, मैं राखी वाले दिन भोलेनाथ को राखी बांधती हूँ, मुझे मेरा भाई मिल गया। मेरे रिश्तेदार बाबा हैं, मेरा सुख मेरा दुख मैं उनसे बोलती हूँ और उनसे ज्यादा मुझे कोई समझ नहीं सकता। भाई वो विद इन 1 डे दे देता, कौन देगा? माँ बाप भी नहीं देते। माँ बाप से भी तुम जिद करोगे तो वो भी बेटा रुक जाओ करेंगे, है ना, वो थोड़ा दिन लगाएंगे, लेकिन भोलेनाथ तो सेम डे मुझे दे देते हैं जो मैं मांगती हूँ। तो मैं कैसे खुद को उदास कर सकती हूँ? मेरे तो चेहरे की हंसी उनसे है, वो मुझे कभी उदास होने नहीं देते। और आम लड़कियां, मैं आम लड़की ही हूँ। और यकीन करेंगे मैम मेरे ऊपर, अब शायद बहुत कम लोग यकीन कर पाते हैं, मैं वो लड़की थी कि मैं छिपकली और कॉकरोच से भी डरती थी। अगर गली में किसी की डेथ हो जाए ना मैम, लिटरली मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी कि भूत है मुझे चिपट जाएंगे। और आज मैं मोर्चरियों में, शमशानों में, लाशों के ढेर के बीच में होती हूँ। तो बाबा ने मुझे इतना ताकतवर बनाया, कौन बनाएगा? जिसको भोलेनाथ मिल गए उसके चेहरे पे और मायूसी कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। बाबा कभी इस चेहरे पे उदासी आने ही नहीं देते हैं। मैंने बोला ना, सिर्फ 15 मार्च 2022 शमशान में उन्हें पकड़ कर रोई थी। उस दिन के बाद उन्होंने इस आंखों को रोने नहीं दिया, कभी नहीं रोने देते। शिव की भक्ति में आपको पता है, मैं नहीं कहती कि कोई भगवान है या नहीं है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करती हूँ। सबकी अपनी अपनी धारणाएं होती हैं, सबका अपना अपना मन है, वो भगवान को पूजते हैं। लेकिन शिव के भक्त आपको अलग दिखेंगे, लाखों की भीड़ में अलग दिखेंगे। पता है क्यों? शिव तुम्हें वैराग्य देते हैं, वो तुम्हारी आंखों पर वो पट्टी दे देते हैं कि तुम अच्छाई और बुराई को परखने लगते हो। करोड़ों की दौलत होने के बाद तुम्हें दिखेगा तुम पे कुछ नहीं है, तुम उन चीज़ों को मानोगे ही नहीं। वो तुम्हारे चेहरे पे वो नूर दे देते हैं कि तुम्हें क्रीमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुम्हें इतना ताकतवर बना देते हैं दिमाग से
कि तुम कभी किसी से हार ही नहीं सकते। शिव की भक्ति में वो ताकत है। शिव तुम्हें वो हर चीज देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें वो नहीं देंगे, तुम्हें जिसकी जरूरत है शिव तुम्हें वो देंगे। शिव में वो ताकत है। और बहुत से लोग हैं मेरे इंस्टाग्राम की वीडियोस में वो कमेंट करते हैं, तो आज मैं उनको भी एक जवाब देती हूँ। पूछते दीदी हमारी तो सुनते नहीं। अरे तुम उनसे मांगते हो भाई, तुम उनको बोलते हो हमें ये दे दो वो दे दो। अरे नहीं, उन्हें बोलो हमें तुम चाहिए हो। बाबा तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, जो है तू है। अच्छाई करेगा बुराई करेगा तू करेगा। मेरी हंसी मेरा रोना तेरे हाथों में है। एक बार उसको बोलकर तो देखो, तुम्हें कभी मुड़कर देखना ही नहीं पड़ेगा। वो तुम्हार शिव एक ऐसे भगवान है जो तुम्हार को एक लोटे जल में वो दे देंगे जो 56 भोग में कोई भगवान ना दे पाए। शिव वो ताकत है। वो आज जन्मे हैं, वो अजर हैं, वो अमर हैं। किसी को नहीं पता उन्होंने कब जन्म लिया, किसी को नहीं पता कि उनकी मृत्यु कब हुई, किसी को नहीं पता कि उनका स्वरूप कैसा है, किसी को नहीं पता वो क्या है। कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, किसी को नहीं पता वो क्या है। शिव शिव हैं। तुम उनको जिस रूप में भज लोगे, जिस रूप में पूज लोगे, वो तुम्हें वैसे ही नजर आएंगे। शिव के रूप में पूज लोगे तो शिव है, वैराग्य के रूप में पूज लोगे तो वैराग्य है, गृहस्थ के रूप में पूज लोगे तो गृहस्थ है। कण कण में शिव है, आप में शिव है, मुझ में शिव है, सब ही शिव है। पेड़ों में शिव है, आकाश में शिव है, धरती में शिव है। जहां देखोगे वहां शिव है। शिव से ये दुनिया है, शिव से ये धरती है। अनंत शिव है, आदि शिव है। जीरो से लेकर जहां तक गिनोगे वहां तक शिव है। जो नहीं है वो शिव है, और जो है वो भी शिव ही है। आप शिव हैं क्यों? शव ही शिव है। आपको भी शव बनना है, मुझे भी शव बनना है, हम शिव ही हैं। तो शिव को ढूंढो मत, उनको खुद में महसूस करो, तो देखो तुम्हारा जीवन तर जाएगा। उनसे मांगो मत, उन्हें बोलो कि जो हो तुम हो, तुम्हारे सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो देखो तुम्हारा जीवन बदल देंगे। जब हार जाओ ना, जब जिंदगी में हार मान लो, जब दिखे कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, तो मैं चैलेंज कर रही हूं, शिव का दामन पकड़ लेना। उसके बाद वो तुम्हें कभी हारने नहीं देंगे। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूं, उन्होंने मुझे कभी हारने नहीं दिया। आज तक उन्होंने इस सेवा को बंद नहीं होने दिया। मेरे पास पैसा हो ना हो, मेरे पास कुछ हो ना हो, मैं उन्हें बोलती हूँ क्योंकि सेवा तुमने दी, तुम्हारा काम है इस सेवा को चलाना। वो अपने आप चला देते हैं। मैं उन्हें हर जगह महसूस करती हूँ। मुझे तो आज भी ऐसा लग रहा है बराबर में खड़े होकर मेरी बातें सुन रहे होंगे। शिव तो शिव ही है। अच्छा, आपकी एनजीओ पर बात कर लेते हैं। हाँ जी। एनजीओ में हालांकि आपने मुझे बताया कि फंडिंग नहीं है या कोई पैसा देता नहीं है, जो भी चीजें चल रही हैं वो है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जानना चाहते हैं कि एनजीओ रन करने के लिए कुछ तो चाहिए ही होता है पैसा। तो सोर्स ऑफ इनकम है नहीं है, या दादी के पेंशन से ही चल रहा है? सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। सब डिपेंड करता है कि वीडियो कितनी वायरल होती है। समाज से लोग 10, 20, 100, 50 के रूप में मदद भेजते हैं। अगर कोई वीडियो वायरल हो तो यूट्यूब और इंस्टा पे तो लोगों की अच्छी मदद होती है, ना हो तो नहीं होता। लेकिन सेवा कभी नहीं रुकती। बाबा जी सेवा का रास्ता अपने आप बना देते। किसी पॉलिटिशियन ने पॉजिटिवली आपको अप्रोच नहीं किया कि हम इसमें मदद कर सकते हैं? किसी पॉलिटिशियन का सपोर्ट मुझे चाहिए भी नहीं, मैं कभी नहीं लूंगी। मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए बता रही हूँ, किसी भी राजनीतिक दल को मैं अपनी सेवा में कभी आने नहीं दूंगी। ये सेवा भोलेनाथ से जुड़ी हुई है। मुझे आम लोगों की जरूरत है। आम से लोग जो है, जो आम से दिखते हैं, आम से रहते हैं, जिनको भगवान में धारणाएं हैं, मुझे उनकी जरूरत है। मैं अपनी सेवा को कभी बदनाम नहीं होने दूंगी। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, ना मैं लूंगी, कभी नहीं लूंगी। तो पूरे दिल्ली में आप इस एनजीओ को रन करती हैं? पूरा दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर। तो कैसे कनेक्शन हो पाता है, क्योंकि जब हम बात ही कर रहे हैं लावारिस शवों की, तो कैसे आप उन तक पहुंचती हैं? पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग रहता है मैम। और मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए दिल्ली पुलिस का जो है धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो लोग इस सेवा में मेरा सहयोग करते हैं और पूरा समर्थन देते हैं। पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहता है। पुलिस पोस्टमार्टम से लेके हर चीज़ में हमारा सहयोग करती है, और पुलिस ही हमें इन्फॉर्म करती है। और दिल्ली पुलिस बहुत हार्ड वर्किंग है। और सबसे अच्छी मुझे दिल्ली पुलिस की एक बात लगती है कि वो हर शव का दाह संस्कार उनके धर्म के अकॉर्डिंग होने में हमारा बहुत सहयोग करती है। कि चाहे वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सनातनी है,
पुलिस का बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है। मुस्लिमों का आपने जिक्र किया, मौलाना को भी आपने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन इतनी देर में तो फतवे जारी हो जाते हैं। अरे हो जाए, मेरे भोलेनाथ सब फतवे को देख लेंगे। बाबा से बड़ा कोई फतवा जारी कर सकता है कि तीनों लोगों का मालिक है वो, और एक लोक में तुम्हारे सिर्फ पानी है, जाएंगे समुद्र में डूब जाएंगे। भोलेनाथ से बड़ा कुछ नहीं है, बाबा अपने आप सब रास्ते निकाल देते हैं। तो आपकी संस्था से कितने लोग जुड़े हुए हैं, और या फिर आप लिमिटेड ही लोग हैं? जी, अभी बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए नहीं हैं मैम। कुछ लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं, लेकिन उस स्तर पे उतने बड़े लोग नहीं है, खर्चे बहुत होते हैं। क्योंकि अभी शव जो हैं हम लोग दिल्ली से बाहर भी भेजते हैं। अभी कल हमने एक बच्ची का शव भेजा है, जो कि बिहार के खगड़िया जिले की बच्ची थी, 7 साल की। खगड़िया, हाँ जी, 7 साल की बच्ची थी जिसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, तो उनका शव हमने एक व्यक्ति उनके सहयोग से भेजा है। तो खर्चे बहुत हैं। जो लोग हमारी इस सेवा में मदद करना चाहें वो हमें मदद कर सकते हैं, जैसे कफन का कपड़ा, हवन सामग्री, लकड़ियाँ, बांस, कपूर। फाइनेंशली हमें, जैसे हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत है, उसमें मदद कर सकते हैं। इन पुण्य आत्माओं की अस्थियों को लेके मैं हर महीने की अमावस वाले दिन सती कंकल घाट जाती हूँ। तो हम पे खुद की गाड़ी नहीं है, हम किराए की गाड़ियाँ करते हैं, तो उसमें हमारी मदद कर सकते हैं जो लोग इसमें सहयोग करना और आपसे संपर्क कैसे हो सकता है? जी हाँ, ब्राइट द सोल फाउंडेशन मेरी संस्था का नाम है, और मेरी संस्था का जो मोबाइल नंबर है वो 9560917213, और मेरा जो इंस्टाग्राम है वो पूजा शर्मा 1517 है। इनके जरिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मदद के लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई शव है या कोई परिवार है जो गरीब है, जिस पे दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं है, उनकी मदद के लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं, और इन पुण्य आत्माओं के दाह संस्कार के लिए भी हमारे को संपर्क कर सकते हैं। तो देश के लोगों को, जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? इंसान बनो, इंसान बनो। जब तुम भगवान के पास जाओगे तो ये नहीं गिना जाएगा कि तुमने अपने घर में कितनी पूजा करी थी, ये भी नहीं वो देखेगा कि तुमने उसकी व्याख्या कितनी करी थी, ये भी नहीं देखेगा वो कि तुमने कितने लोगों को उसके प्रति बोला था कि उसकी पूजा करो। वो ये गिनेगा कि तुम्हारे कर्म कितने थे। भाई मैंने तुम्हें इंसान बनाया था, तूने दूसरे इंसान जो असमर्थ थे अपनी खुद की सेवा में या रोजमर्रा की चीज़ों में असमर्थ थे, उसकी कितनी मदद करी थी। तो इंसान बनो, क्योंकि भगवान के पास इंसान बनकर ही जाओगे। वहाँ पे तुम्हारे सिर्फ कर्म लिखे जाएंगे, अच्छे और बुरे, इसके सिवा कुछ नहीं जाएंगे वहाँ। इंसान बनो। अगले 10 साल में पूजा शर्मा अपने आप को कहाँ देखती हैं? भविष्य, मेरा भविष्य, मैं अगले 10 साल में पूरे भारत में हर स्टेट में पूजा शर्मा खड़ा करना चाहती हूँ, जो इन लवारिस शवों के अधिकारों के लिए लड़े। और ये जो भ्रांताएं हैं समाज में कि लड़कियां शमशान में नहीं जा सकती, ये भूत प्रेत की जो झूठी कहानियां हैं, इनको जवाब देते हुए और इस सेवा को आगे बढ़ाएं। आगे जो आने वाले 10 साल हैं उसमें भी मैं अब खुद को सेवा में ही देखना चाहती हूँ कि मैं सेवा करूँ, बस सेवा। बाबा ने जो दी है इन पुण्य आत्माओं के लिए, क्योंकि मैं हर इस शब्द में अपने भाई को ढूंढती हूँ, अपनी माँ को देखती हूँ, तो इनको इनका अधिकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, आप स्टूडियो में आई, आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने दर्शकों को बताई। मुझे लगता है बहुत हद तक आपको समझ में आई होंगी, ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी पूजा जी से तो मैं यही कह के विदा लूँगी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया, और इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।